राम राम, मैं हूं विपिन परमार और आप देख रहे हैं न्यूज हरियाणा का डिजिटल प्लेटफॉर्म। हरियाणा में तमाम पॉलिटिकल पार्टियां अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए लगातार रणनीति बना रही हैं, लेकिन ऐसे में भारतीय जनता पार्टी, जो कि 2014 और उसके बाद 2019 में सत्ता पर काबिज हुई, उनका आखिर विक्ट्री प्लान क्या है? इस समय जो हालात हैं उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। तमाम समीकरणों को साधने का प्रयास किया जा रहा है और इसी कड़ी में लगातार संगठनात्मक बदलाव भी देखने को मिल रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 5-5 सीटों पर जो है वो कहीं ना कहीं काबिज होती नजर आई। अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी इस सोच को लेकर मजबूर हो गई है, इस बात को सोचने को लेकर मजबूर हो गई है कि आखिर अपना प्लान ऑफ एक्शन किस तरीके से बदला जाए ताकि विधानसभा के रण में जीत हासिल की जा सके। इसी कड़ी में लगातार भारतीय जनता पार्टी में संगठनात्मक बदलाव जो है वो देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला बदलाव जो किया गया वो चुनावों से ठीक पहले किया गया, यानी कि उस समय के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को तब्दील किया गया और कुर्सी दी गई ओबीसी चेहरे नायब सैनी को। अब हरियाणा में नायब सैनी जो है बतौर मुख्यमंत्री जो है वो काम कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी सीधे सीधे कहीं ना कहीं ओबीसी वोट बैंक पर जो है वो कहीं ना कहीं प्रभाव जो है वो डालने का प्रयास जो है वो यहां पर किया गया था इस कदम के माध्यम से। इसी के बाद जो है दूसरी बड़ी तब्दीली लोकसभा चुनावों के बाद देखने को मिली, जब पूरा का पूरा जो नतीजे सोचे गए थे उसके अनुसार जो है वो नतीजे देखने को नहीं मिले, तो ऐसे में प्रभारी जो है उनको बदलने का काम किया गया और नए प्रभारी जो बनाए गए वो सतीश पूनिया को ये जिम्मेदारी जो है वो दी गई। पूनिया जाट समाज से आते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी जो नॉन जाट या गैर जाट की राजनीति के लिए जो है पॉलिटिकल पंडितों के अनुसार जो है वो जाने जाने वाली पार्टी है, उनके अनुसार अगर बात करें तो सतीश पूनिया को ये जिम्मेदारी देकर जो है वो कहीं ना कहीं इस कार्ड को भी खेलने का प्रयास किया गया है कि जाट जो प्रभावित इलाके हैं वहां पर एक संदेश जो है वो दिया जा सके। वहीं अब तीसरा बड़ा संगठनात्मक बदलाव जो पार्टी की ओर से किया गया है वो प्रदेश अध्यक्ष तब्दील किया गया है। इससे पहले ये कुर्सी भी सीएम के तौर पर जो है नायब सैनी की ओर से ही अध्यक्ष जो है वो भी थे, सब कुर्सी जो है वो देखी जा रही थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी की ओर से इसमें भी तब्दीली की गई है, यानी कि प्रदेश अध्यक्ष का चेहरा जो है वो बदला गया है। एक लंबा प्रोसेस चला, एक लंबी प्रक्रिया चली। इस प्रक्रिया में जो है लगातार ये चर्चाएं सामने आई कि चेहरा जो है वो एससी समाज या फिर ब्राह्मण समाज से जो है वो हो सकता है और आखिरकार उसी बात पर तस्दीक हुई और जो चेहरा चुना गया वो मोहनलाल बड़ौली का चुना गया। मोहनलाल बड़ौली राई से विधायक हैं, लोकसभा का चुनाव उनकी ओर से लड़ा गया। एक क्लोज कॉन्टेस्ट में जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी से हारे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ओर से कहीं ना कहीं 12 सीटों पर सीधा सीधा प्रभाव ब्राह्मण समाज का जिस तरह से है उसको देखते हुए हरियाणा के अलग अलग इलाकों में जिस तरीके से ब्राह्मण वोट बैंक है उसको देखते हुए जो है ये बड़ा फैसला लेने का काम किया गया है। अब ऐसे में हरियाणा में तमाम राजनीतिक और अगर बात करें जातिगत संतुलन को बनाते हुए तीनों अगर बात करें प्रमुख जिम्मेदारियां जो दी गई हैं वो अलग अलग जाति वर्गों को दी गई हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का विक्ट्री प्लान सीधा सीधा है कि जीटी रोड बेल्ट पर जो डेंट लोकसभा 2024 के चुनावों में लगा है मोहनलाल बड़ौली की नियुक्ति के साथ जो है उसको कवर अप किया जा सके। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें तो 2 बेल्ट महत्वपूर्ण हैं जो कि सरकार बनाने में महत्वपूर्ण योगदान जो है वो देती हैं। एक तो जीटी रोड बेल्ट और दूसरा अहीरवाल फैक्टर। अहीरवाल बेल्ट की अगर बात करें तो 11 सीटों की अगर बात की जाए तो ऐसे में 2014 और 19 में भारतीय जनता पार्टी को तमाम सीटों पर लीड मिली थी, लेकिन 2024 आते आते तक समीकरण जो है वो तब्दील होते नजर आए हैं। ऐसे में राव इंद्रजीत सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए अहीरवाल का बड़ा चेहरा माने जाते हैं, कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो है उन्हें भी कहीं ना कहीं कड़ी मशक्कत जो है वो जीत के लिए करनी पड़ी। अब ऐसी परिस्थिति में राव इंद्रजीत सिंह के अलायदा भी पार्टी की ओर से कई प्रमुख चेहरे जो हैं वो यादव वोट बैंक को लेकर जो है वहां पर एक्टिवेट किए गए हैं। भूपेंद्र यादव हो, सुधा यादव हो, इसी के साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओएसडी जो है जवाहर यादव, तमाम लोग जो हैं वो इस बेल्ट में लगातार काम कर रहे हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जो चर्चाएं पूर्व में शुरू हुई थी कि कांग्रेस जो है वो शिवसेना के साथ जो है माफ कीजिएगा समाजवादी पार्टी के साथ जो है वो जाकर जो है इस चुनाव में कहीं ना कहीं अहीरवाल फैक्टर को भाजपा के समीकरणों के अनुसार जो है बिगाड़ सकती है। अब ऐसे में ये समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन क्या सिरे चढ़ेगा और इस फैक्टर पर काम करते हुए कांग्रेस क्या आगे बढ़ेगी, ये तो भविष्य की गर्म में है। लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो तमाम जातिगत समीकरणों को साधते हुए भारतीय जनता पार्टी की ओर से अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एक फुल प्रूफ प्लान बनाया गया है। लेकिन देखना यह होगा
कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और जनता जो है ये तय करती है कि कौन सत्ता पर काबिज होगा। ऐसे में रणनीति पार्टियों की ओर से जरूर बनाई जाती है, लेकिन मन और वोट जनता देती है। अब देखना यही होगा कि 2024 के विधानसभा रण में आखिर पार्टियों की ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी कितना काम आती है। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जो विक्ट्री प्लान बनाया गया है और ये ट्रम्प कार्ड खेले जा रहे हैं, इनको लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करिए। राम राम।